हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्नेक बाइट के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्नेक बाइट क्या है, अगर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर लेता है तो हमें क्या क्या सिम्टम दिखेंगे और हमें क्या क्या फर्स्ट एड करना चाहिए। आइए हम बात कर लेते हैं स्नेक बाइट क्या है। स्नेक बाइट हमारे देश में लगभग 81,000 लोगों को प्रत्येक साल सांप काटते हैं, जिसमें से 11,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि सांप काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए। गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग झाड़ फूक में या जादू मंत्र में लग जाते हैं। एक्चुअली में उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें सांप काटने के बाद हमें क्या करना है। हमारे पूरे देश में लगभग 200 सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 52 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसके काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमारे देश में 5 कॉमन ऐसे सांप हैं जिसके काटने से लोगों की मृत्यु होती है, जैसे इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन करैत और स्केल्ड वाइपर। ये 5 सांपों के काटने की वजह से हमारे देश में मृत्यु हो जाती है। आइए हम बात करते हैं कि अगर आपको या किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हमें क्या क्या सिम्टम दिखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जिस हिस्से में सांप काटता है वहाँ पे 1 या 2 पंचर टाइप दिखेंगे और वहाँ रेडिश टाइप का हो जाता है। 5 से 6 घंटे बाद आपको सीवियर पेन होगा, असहनीय दर्द होगा, और अगर आपने सांप को काटते हुए देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट या बहुत ज़्यादा डर लगेगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सांप काटने की डर की वजह से बहुत लोगों का हार्ट बीट इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो जाती है। सांप जिस हिस्से में काटेगा उसमें स्किन का कलर ब्लू कलर का हो जाता है और उस हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है। आपको सांप काटने की वजह से या डर से नौसिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सांप किस कैटेगरी का है और उसका कौन सा विष है। सांप का विष 2 प्रकार का पाया जाता है, हेमोलिटिक और न्यूरोलिटिक। आइए हम बात करते हैं कि हेमोलिटिक विष क्या है। अगर किसी व्यक्ति को हेमोलिटिक विष वाला सांप काट लेता है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। जिस हिस्से में सांप काटेगा उस हिस्से में ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, यानी कि जिस हिस्से में सांप काटता है उस हिस्से में फफूंदी पड़ जाते हैं। यह लगभग 1 घंटे बाद देखने को मिलता है। हेमोलिटिक विष वाला सांप आपको काटता है तो वह पॉइजन हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी कि हमारा शरीर से ब्लड बाहर आने पर भी क्लॉट नहीं होता है। आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमारे नाकों से, हमारे मुंह से, हमारे एनस से, हमारे यूरिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकता है। 1-2 घंटों में धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी स्वेलिंग हो जाएगी और हमारी बॉडी नीली पड़ जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे हमारा किडनी भी फेल हो जाता है। हमारे देश में 80% लोग किडनी फेल होने की वजह से और टिश्यू डैमेज होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। यह किडनी डैमेज होना और टिश्यू डैमेज होना ये हेमोलिटिक सांप काटने की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोलिटिक विष वाले सांप काटने से हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। न्यूरोलिटिक वाले सांप बहुत ही घातक होते हैं। यह सांप आपको काटने के बाद 3 से 4 मिनट में आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है और आपको पैरालाइज हो सकता है या किसी साइड में या पूरे शरीर में पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद आपको चोकिंग हो जाएगी, यानी कि आपके गले के जो मसल्स है वो काम करना बंद कर देगा, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस नहीं लेने की वजह से आप गिर जाएंगे और कोमा में जा सकते हैं। उसके बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपकी आंखें झुलस जाती हैं। इसलिए आपको सांप काटने के बाद जितना जल्दी हो सके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें पॉइजन सांप काटा है या नहीं। जिस हिस्से में सांप काटेगा उस हिस्से में 2 पंचर दिखेंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी उन दोनों पंचर के बीच में रहेगी। हम सब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हो सके तो आप सांप को अच्छी तरीके से देख लें कि वह कौन सा सांप काटा है, किस तरह का है, क्या साइज है और किस कलर का है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप सांप का फ़ोटो खींच सकते हैं, जिससे डॉक्टर को स्नेक एंटी वेनम देने में आसानी रहेगी और कम समय में आपको बचाया जा सकता है, जिससे आपकी जान बचा सकते हैं। उसके बाद हमें गोल होना चाहिए कि हमारे शरीर से इन्फेक्टेड ब्लड को बाहर निकालना। सांप काटे हुए स्थान को किसी ब्लेड से या किसी चाकू से थोड़ा और काट लें, जिससे कि हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड ब्लड बाहर निकल सके
और काटे हुए स्थान पे जैसे हमारे हाथ में ऊपर काट लिया है तो हमको यहाँ से किसी रस्सी या रुमाल से तेज़ बांध लेना चाहिए। उसके बाद हमें एक सिरिंज लेना चाहिए। उस सिरिंज में जहाँ नीडल लगी होती है वहाँ से काट लें ताकि वह सिरिंज एक वैक्यूम क्लीनर का काम करने लगे। उस सिरिंज को अपने काटे हुए स्थान पर रख के बाहर की तरफ खींचेंगे और ब्लड निकालेंगे। हमें ब्लड तब तक निकालना है जब तक कि ब्लड का कालापन हट ना जाए। 5 से 7 बार निकालने के बाद ब्लड का कलर रेडनेस हो जाता है और फ्रेश दिखने लगता है, जिससे हमें यह इंडिकेट होता है कि पेशेंट खतरे से बाहर है। ये सब हमें फर्स्ट एड करके किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर को या अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाके दिखाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट को किसी प्रकार का सिम्टम नहीं दिखता है तो हम उसे क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले तो हम उसे टैबलेट डायज़ेपाम देंगे, जिससे पेशेंट को घबराहट और डर से रिलीफ मिलेगा। उसके बाद हम एक डिस्प्रिन का टैबलेट देंगे, जिससे पेशेंट को दर्द से राहत मिलेगी। और हम उसे टेटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह टेटनस इंजेक्शन IM लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद हम पेशेंट को 6 से 8 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर हमें 6-7 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद हमें कुछ सिम्टम दिखता है, जैसे हमारे शरीर में स्वेलिंग या नीला पड़ना, तो हम उसे तुरंत जितना जल्दी हो सके उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे उस पेशेंट को हम लोग बचाया जा सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो बस नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my video, give a big thumbs up and also get subscribed my channel. Stay safe, stay awesome.